नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपने नए ऑनलाइन सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। आप जानते हैं कि मैं अपने मुख्तलिफ सेशन में मुख्तलिफ लोगों से आपको मिलवाता हूं और स्पेशली नौजवानों से हम बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज का दौर डिजिटल मीडिया का दौर है और वो नौजवान जो डिजिटल मीडिया में रहते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करके मुझे हमेशा खुशी होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोगों से आपको भी मिलवाऊँ। तो आज मेरे साथ एक ऐसे ही नौजवान हैं, डिजिटल मीडिया पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने उनका काम देखा, तो आज जो है वो मैंने उन्हें आपके साथ मुतारिफ करवा रहा हूँ। आज मेरे साथ जो है वो दाऊद मसीह ऑनलाइन मौजूद हैं, यूट्यूबर भी हैं, एक इंजीनियर भी हैं। उनकी लाइफ की कहानी भी हम आपसे उन्हीं से सुनेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो दाऊद, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन और आज हमारे साथ बात करने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक अयाज भाई, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस काबिल समझा और मास्टर टीवी पे जो है वो इनवाइट किया। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारी यूथ के लिए, यूथ एम्पावरमेंट के लिए, जो आप थ्रू इंटरव्यू और ये मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन का जो सिलसिला है वो इसी तरह चलता रहे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने जो है मास्टर टीवी पे मदऊ किया। सही। अच्छा उद्धव, मैं आपकी कहानी, इससे पहले हम आपसे मज़ीद बात करें, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कहानी शेयर करें हमारे व्यूअर्स के लिए। आपका बैकग्राउंड क्या है? कहाँ से आपने अपनी तालीम का सिलसिला शुरू किया और अब आप क्या कर रहे हैं? यह सब जो मेरी इब्तदाई तालीम है, प्राइमरी स्कूल तक मैं साहिवाल सिटी में पैदा हुआ हूँ और सही। वहीं पे जो है वो मेरी प्राइमरी तक जो एजुकेशन मैंने अपनी कंप्लीट किया गवर्नमेंट स्कूल से। उसके सही। बाद जो मेरी जो 6 क्लास से लेकर ऑनवर्ड 10th क्लास तक जो है वो मैं उकाड़ा सिटी में अपने ननियाल के जो गांव में है वो शिफ्ट हो गया, सही। जहाँ पे बेसिकली मैं समझता हूँ कि मेरी ग्रोथ और लर्निंग का जो सही टर्न्योवर है वो वहाँ जाके शुरू हुआ, क्योंकि वो सही। एक क्रिश्चियन गांव है और वहाँ पे हम्म। खुदा का बड़ा फजल है कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ पे कलीसिया बड़ी स्ट्रांग है, खुदा के घर हैं, वहाँ पे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो वहाँ पे जो है वो मैंने अपनी जो है वो बाकी जो 6 क्लास से 10 तक अपनी जो है वो तालीम मुकम्मल की। सही। वहाँ पे जो है वो काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला, क्योंकि गाँव में जो है वो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हमें, चूँकि हमारी कलीसिया बड़ी स्ट्रांग होती है, वहाँ के लोग जो हैं वो उनमें ज़्यादा मैं समझता हूँ कि शहर की निस्बत एक मेल जोल इकट्ठ, और वहाँ पे हमें ज़्यादा जो है सही। वो एक दूसरे से सीखने का बिल्कुल, मौका मिलता है। एनवायरनमेंट और ग्रूमिंग ज़्यादा होती है, सेंस ऑफ जी बिलोंगिंग ज़्यादा बिल्कुल, है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद जो है फिर मैंने जो अपनी जो कॉलेज लाइफ की जो स्टडी, उसके लिए फिर मैं अपने नवाही जो सिटी है साहिवाल में जो है वो दोबारा वापस आ गया। वहाँ से मैंने सही। अपना जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग मैंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से कंप्लीट की। और उसके बाद जो ज़बरदस्त। मेरी ग्रेजुएशन है जो कि इंजीनियरिंग में मैंने की मैकेनिकल में, वो भी मैंने साहिवाल सिटी से ही जीसीयूएफ से कंप्लीट की। तो ऑलमोस्ट सही। जो है वो मेरा ज़्यादा जो है वो टर्न्योवर एजुकेशन का वो गवर्नमेंट सेक्टर से ही रहा है, और खुदा का फजल है कि देखें गवर्नमेंट सेक्टर से ही मैंने अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट किया और बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिला। तो ये मेरा सही। जो है वो तालीम का ठीक। एक जो तो मैं ये यहाँ टर्न्योवर था। पूछना चाहूंगा कि आप आपको एजुकेशन में हर्डल नहीं इतने आए, उसका मतलब है कि आप अच्छे एजुकेशन में पढ़ने में अच्छे थे। मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिला और बहुत आप लकी रहे कि आप चीज़ें बेहतर जी कर सके। तो ये उसके बाद जो आपने इंजीनियरिंग का था, ये कैसे जी ख्याल आया? क्या वालिदैन ने ये कहा, पेरेंट्स ने की ये ख्वाहिश थी, या आपको ग्रूमिंग ऐसी मिली? ये क्लियर आप कैसे थे इतने ज़्यादा कम एज में, या शुरू से इतना अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने पैशन के बारे में? एयाज क्योंकि भाई बहुत सारे, इंजीनियरिंग के मैंने देखा बहुत जी सारे जो, सॉरी ये मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ और कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बहुत सारे रगड़े खाने के बाद मेरी तरह पहले मेडिकल में जाते हैं, फिर वहां से वो बिजनेस कॉमर्स में आते हैं, फिर उनको लगता है कि मैं तो सोशल साइंस का बंदा हूँ। तो जी आप जी इस लिहाज से बड़े क्लियर थे, तो ये क्या वजह क्या थी? देखिए, मैं एक यहाँ पे एक और बड़ा क्लियर पॉइंट ऐड करूंगा जो कि बेसिकली बड़ा एक हमारी यूथ के लिए और जो देखने वाले हमारे मास्टर टीवी के जो व्यूवर्स हैं उनको भी एक बड़ा अच्छा ये मैसेज मिलेगा। देखें, सबसे पहले तो इंजीनियरिंग फील्ड से मेरी जो फैमिली का बड़ा बैकग्राउंड है, गहरा जो है,
क्योंकि मेरे मामू इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मेरे जो भाई हैं वो भी इंजीनियरिंग फील्ड में है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि गांव में जो मेरी एजुकेशन हुई, और वहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में लेके जाऊंगा। जी। तो वहाँ पे जब डिफरेंट हमारे चर्च में सेमिनार्स होते थे, तो वहाँ पे डिफरेंट फील्ड के जो है वो लोग आते थे। वहाँ पे हमारे सही सही। क्रिश्चियंस जो थे वो पीएचडी भी थे, वहाँ पे एमबीबीएस भी थे, हमारे जो सीनियर थे। तब मैं 6-7 क्लास में था। डॉक्टर्स भी थे और इंजीनियर्स भी थे, और उस टाइम जो है वो ऐसी चीफ पोस्ट पे भी थे वो आपका में डिफरेंट जो है वो फील्ड में। तो बेसिकली जो मेरा ड्रीम था वो था मेडिकल फील्ड का। तो मैंने चूंकि मैट्रिकुलेशन जो थी वो मैंने उसमें बायो रखी, मैंने सोचा कि आगे मैं एफएससी प्री मेडिकल करूंगा। लेकिन चूंकि जब मैं साइबर सिटी में मूव हुआ तो कुछ फाइनेंशियली कुछ ऐसे मसाइल थे कि मैं सही जो समझता हूँ कि मैं उस चीज को आगे मैंने अपना जो लुक अहेड था, क्योंकि मैं चीजों में बड़ा सही। इस चीज में मैं बड़ा क्लियर था। तो मैंने जब अपनी जो मतलब एक पूरे माइलस्टोन्स बनाए हुए थे कि किस तरह से मैं अपनी कॉलेज लाइफ को कॉलेज स्टडी को कंप्लीट करूंगा और किस तरह से आगे यूनिवर्सिटी में अपना कैरियर परस्यू करूंगा। तो चूंकि जब सही मैंने हालात को मद्देनजर रखते हुए मैंने फिर आगे एफएससी प्री मेडिकल को कैरी ऑन नहीं किया, और मैंने जो मतलब फैमिली से इंस्पिरेशन ली थी इंजीनियरिंग की, फिर मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की, और उसके बाद जो सही। है वो अपना इंजीनियरिंग में कैरियर स्टार्ट किया। लेकिन खुदा का बड़ा फजल है कि जब फिर मैंने इंजीनियरिंग को अपना एक यानी कि प्रोफेशन बनाया और सोच लिया, ठान लिया कि मैंने इस फील्ड में एक अपना नाम बनाना है, पहचान बनानी है, और अपना एडमिशन वगैरह लेना सारा प्रोसेस, तो फिर मैंने उसमें बेइंतहा मेहनत की। तो सही। बेसिकली अच्छा मुझे इंस्पिरेशन जो है वो फैमिली बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, इसलिए जो है ये इसलिए नहीं, अगेन यू आर लकी आपको, और ये जो चीज़ हम अक्सर कहते हैं कि देखिए जी जो इन्वायरमेंट है, इस तरह के ट्रेनिंग सेशन है, आप खुशकिस्मत हैं इस तरह का इन्वायरमेंट हुआ। अच्छा मुझे ये बताइए कि फिर उसके बाद आपने, आपका ये तो पैशन था, आपने यूट्यूब का सिलसिला शुरू किया, ये क्या सोच के किया? याद भाई, यूट्यूब का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि मैं ड्यूरिंग जो अपनी इंजीनियरिंग जब चूंकि डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो मेरी चीज़ों के ऊपर सर्च बहुत थी। तो सही। मैंने डिफरेंट जो है कॉर्पोरेट्स के साथ बहुत कम एज में मैंने काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स के साथ मैंने काम किया जो कि हमारी इंजीनियरिंग के रिलेटेड थे, और काफ़ी जो कॉर्पोरेट्स थी जिनके साथ मैंने काम किया ड्यूरिंग इंजीनियरिंग। लेकिन मुझे ऐसा चाहे उसका कोई मतलब जो है वो जो मैं अपना विजन देना चाह रहा था, या जो मैं लोगों को जो ऑडियंस को रीच करना चाह रहा था, हेल्प आउट करना चाह रहा था, वो मैं अपना मैसेज नहीं दे पा रहा था। तो फिर सही। मैंने उसके बाद अचानक से जब कोविड-19 आया और घरों हम्म। में जो है वो लॉकडाउन रुक गए, हम सब लोग जो है वो आप जानते हैं बंद हो गए। तो फिर उस टाइम जो है मैंने चूंकि फ्रीलांसिंग भी कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि लोग घरों में बंद है तो क्यों ना लोगों की जो लर्निंग का है उसको हम जो है वो इंक्रीज कर सके, लोगों तक कंटेंट को लेके जाएं, एजुकेशनल कंटेंट को। और डिजिटल मीडिया, चूंकि अब कोविड जब क्राइसिस आए हैं तो हमारे बिलीव मी पाकिस्तान जैसा जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे लोगों को इतना जो ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह का ट्रेंड नहीं था, या नहीं पता, बिल्कुल सही। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है इससे इतना हैप्चुअल नहीं थे। मतलब हम इन चीजों को इतना अच्छा नहीं ऑनलाइन एजुकेशन को और समझते थे। अडॉप्ट करने तो का भी बहुत टाइम दिया लोगों ने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस चीज को फिर मैंने जो स्टार्ट ही इस चीज से किया था कि मैंने लोगों को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया, मैंने लोगों को नेटवर्किंग के बारे में बताया, मैंने वेबिनार सेशन किए, और फिर जो है उसके अलावा मैंने जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो मेरा मेन एजेंडा है कि किस तरह से जो डिजिटल मीडिया ने तरक्की की, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ने तरक्की की, और हम चीज़ों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हमारे पास वसाइल नहीं है फिर भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने यूट्यूब का जो है वो काम शुरू किया, जर्नी अपना स्टार्ट किया 2020 में। सही। तो मुझे अपने YouTube चैनल के बारे में बताइएगा, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपके चैनल के बारे में जान सकें, आपके काम के बारे में जान सकें, आपका चैनल किस नोयत का है, क्या कंटेंट आप बनाते हैं। SMB इंस्टीट्यूट मेरे चैनल का नाम है जी। और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट डोमेन्स में मैं काम कर रहा हूँ। मेन जो डोमेन है एजुकेशनल है चैनल मेरा। यहाँ पे आपको जो है वो जो मेरी मेन डोमेन्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेंड, फ्रीलांसिंग हम्म। किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, सही। जॉब हंटिंग क्या है, क्योंकि जॉब हंटिंग एक मैं समझता हूँ
कि एक बहुत बड़ी ट्रिक है। और बहुत सारे हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो यही इसी वजह से जो है वो इंडस्ट्री में इन नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर रोड मैप नहीं बनाया होता। सो दिस इज द मेन कॉज कि हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट है जब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकलते हैं तो उन्हें ना तो अपनी इंडस्ट्री के बारे में पता होता है, ना अपनी डोमेन के बारे में पता बहुत अहम होता है। पॉइंट। तो इस वजह से जो है वो पीछे रह जाते हैं इंडस्ट्री में, इवन दो के इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप ही या सब नहीं वो ले सकते। तो बेसिकली इंडस्ट्री में इन होने का यही एक बेसिक ट्रिक्स होती है कि आप इंटर्नशिप लें, अप्रेंटिसशिप लें। तो ये जॉब हंटिंग का मेरा एक कंप्लीट जो टॉपिक है, इसके ऊपर प्रोफेशनल नेटवर्किंग का जो एक कंप्लीट चैप्टर है मेरे बड़े यूट्यूब बड़े चैनल बड़े पे। मजेदार टॉपिक है। और उसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन, फ्रीलांसिंग का मैं चूंकि ऑलरेडी बता चुका हूं, और आप अपनी स्किल को किस तरह से यूट्यूब पे जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, इस चीज का भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने जितना भी कंटेंट बनाया है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो नेबर कंट्री है और यहाँ जितनी भी मैंने सर्च करने के बाद इस चीज पे सोचा, और हमारे इधर इस चीज पे कम वर्किंग हुई है, तो इस चीज पे मैंने ज्यादा वर्किंग की। तो उसके अलावा फिर मैंने बताया कि किस तरह पे डिफरेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि फॉरेनर हैं, ब्रिटिश हैं और यूरोपियन कंट्रीज के हैं, उसमें जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने बताया लाइक यूडेमी, कॉर्सेरा, ईडीएक्स, और यहाँ पे आप अपनी स्किल को या सब किस तरह से आप वहाँ पे अपने कोर्सेज को अपलोड कर सकते हैं और उसको आप सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं। तो इस पे मैंने एक अच्छी खासी वर्किंग की है, लोगों को मैंने बताया है कि आप अपने कंटेंट को, जो भी स्किल है उसको आप इन चीजों के ऊपर लेकर आए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर लेकर आए, कोर्स बनाएं, मॉड्यूल बनाएं और उनको अपलोड करें। साथ ही साथ फिर मैंने जब देखा कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आ रहे थे कि जो के बड़े स्किल्ड हैं और उनकी काफी चीजों पे ग्रिप है, तो फिर मैंने लोगों को बताया कि आप आए यूट्यूब के ऊपर, मैं आपको प्रमोट करूंगा या हम आपको हेल्प आउट करेंगे, हम आपको बताएंगे किस तरह से आपने यूट्यूबिंग को स्टार्ट करना है। yes, there's a lots of professionals who have good skill, but उन लोगों ने अपने कंटेंट को और अपनी स्किल को यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, और सही, ना उन्हें बिल्कुल किसी सही। ने आइडिया दिया। तो फिर इसलिए मैंने यूट्यूब का कोर्स जो है वो भी लॉन्च किया अपने चैनल पे। तो ये जो है ऑल ओवर दी मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मेरी डोमेन है। सही। अब मुझे दाऊद, मैं बहुत बहुत अच्छा, आपने बड़े अच्छा कंटेंट भी है आपका और बड़ा अच्छा आपकी जो है वो ऑडियंस भी है और आपकी व्यूअरशिप भी काफी ज्यादा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह से देखते हैं जो डिजिटल मीडिया है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नियर फ्यूचर, अभी भी है लेकिन फ्यूचर में कितना जो है वो और इसका अहमियत बढ़ जाएगी, और लोगों को क्या क्या स्किल्स सीखने की जरूरत है, स्पेशली यूथ को जो इंटीरियर पंजाब में है, इंटीरियर सिंध में है, केपी के दूर दराज के इलाकों में है या बलोचिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर भी हैं, तो उन लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस हो जाएगी और क्या क्या स्किल्स हैं जो सीखने की जरूरत है? यार सब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं इसको इस तरह से एलैबोरेट करूंगा कि जो ये वक्त है डिजिटल मीडिया का, ठीक है, अब हमारे पास जितनी मर्जी एजुकेशन है, हम जितनी मर्जी, लेकिन हमारी सर्वाइवल के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर हमारे पास एक अच्छी ऑडियंस है, नॉट इन सेंस के हमारा लाजमी हम यूट्यूब चैनल बना लें या फेसबुक पे पेजेस बना लें, नो, अगर हमारी अच्छी नेटवर्किंग है, हम डिजिटल मीडिया को बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज करना जानते हैं, तो फिर ही हम इस जो है वो कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव कर सकेंगे। अदरवाइज जो है वो, अगर आपको अपनी फील्ड के लोगों को नहीं आप जानते, आपको पता ही नहीं है कहाँ पे आपकी डोमेन है, कहाँ पे आपने जाके काम करना है, कैसे, तो ये चीजें हम डिजिटल मीडिया से सीखते हैं। जब हम डिजिटल मीडिया पे लोगों को सुनते हैं, हम चीजों को सीखते हैं। तो स्किल के बारे में अगर हम बात करें तो स्किल देखें, मैं समझता हूँ कि अगर जो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कितना आपने होमवर्क किया। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं इंजीनियरिंग के रिलेटेड मैंने डिग्री ले ली है, बट नाउ डेज एक बहुत ही बिटर ट्रूथ है कि डिग्री इज नॉट इनफ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान जैसे जो कंट्री, यहाँ पे डबल माइंडसेट चलता है। जब हमारे पास डिग्री भी है और ये कहते हैं कि इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल भी होनी चाहिए, ठीक है, तो जब हम अपनी डिग्री के साथ साथ हमें अपना होमवर्क जो है उसमें डिफरेंट स्किल्स को सीखना चाहिए, उसमें हमें नेटवर्किंग को सीखना चाहिए, हमने लोगों को रीच किस तरह से करना है, हमें जॉब हंटिंग को सीखना चाहिए, हमें डिफरेंट जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उस पे आप अपनी डोमेन के मुताबिक कोर्सेज सीखें। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक लाइक मैं बात करता हूँ, अगर मेडिकल के रिलेटेड डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज हैं, स्किल्स हैं, तो लाजमी नहीं कि आप अपनी डिग्री को ही जो है वो उसी चीज पे अटके हुए, नहीं, उसके रेलिवेंट स्किल्स को सीखें। अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं,
आप उसके रिलेटेड सीखें, आप ऐप डेवलपमेंट को सीखें, आप वेब डेवलपमेंट को सीखें। मतलब ये वो चीजें हैं जो हमारे एकेडमिक में हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उन चीज उसके रिलेटेड एक मेन जो है, क्योंकि जो बेसिकली जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ना, जो स्किल होती है उसमें चीजों को बेहतर तौर पे एलेबोरेट किया जाता है एज कम्पेयर टू हमारे एकेडमिक में। एकेडमिक तो सही है, स्किल बिल्कुल आपने वो सीखनी है जो हमारी ऑडियंस इस टाइम मास्टर टीवी को, जो मास्टर टीवी के व्यूवर्स हैं, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी डोमेन के रिलेटेड स्किल सीखें। मतलब आप अपना जो आपका एकेडमिक है उसके रिलेटेड जो रेलिवेंट स्किल है उनको सीखें। लेकिन इसमें यह भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अगर अपनी डोमेन को चेंज करना चाहते हैं, लाइक मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो मैं कोई और काम करना चाहता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी स्किल सीख सकता हूँ। लेकिन उसमें ऐसा चाहिए है कि आप प्लीज अपना पहले होमवर्क करें, आप चीजों को पहले बेहतर तौर पे आप उसके बारे में सर्च कर लें। उसका बेहतरीन सोर्स है गूगल क्रोम। आप गूगल पे जाएं, डिफरेंट जो हमारे सोर्स ऑफ जो बड़े सर्च इंजन है वहां पे जाएं, आप सर्च करें, पहले चीज के बारे में कंप्लीटली स्टडी करें, देन फिर आप उसके बारे में जो है वो वाली स्किल सीखें। बिल्कुल सही। और मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगा, ये सारी चीजें आपने बताई हैं, ये लर्निंग माइंडसेट जब आपका होगा तभी आप जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं इन सारी चीजें, ये सारी सहूलतें हर लोग, तमाम तरह के लोगों के पास हैं, चाहे वो गांव में है, शहर में है, अच्छे बैकग्राउंड से हैं या उनका कोई बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, यूट्यूब, इंटरनेट जो है वो डिजिटल मीडिया अवेलेबल है, ये सारी चीजें सीखने और इन चीजों का बेहतर तौर पे यूटिलाइज करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो नौजवानों को सीखने की जरूरत है, कि अगर उनका राइट माइंडसेट नहीं है तो ये सारी चीजें तो उनके लिए इंटरटेनमेंट का सबब बन सकती हैं, तो लर्निंग का वसीला नहीं बनेगी। देखिए यह सब दो चीजें हैं, हम हर चीज का एक मुस्बत पहलू होता है, एक मनफी पहलू होता है। देखिए डिजिटल मीडिया जो है, जो लोग तो समझते हैं कि हमने कुछ करना है, खासतौर पर यूथ जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, या जो मैं समझता हूँ कि जो देख रहे हैं, आप अपने यंगस्टर के साथ भी मैसेजेस को शेयर कीजिएगा। दो चीजें हैं, मुस्बत मनफी पहलू होते हैं। देखिए हम इन चीजों को अगर अपनी फलाह के लिए यूज करेंगे, ह्यूमैनिटी की फलाह के लिए यूज करेंगे, तो इनका बहुत मुस्बत पहलू है। तो अब इसकी सिंपल एग्जांपल है कि आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं भी हैं, ठीक है, तो अब देखिए हम ऑलरेडी अपने मोबाइल फोन पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई इन चीजों को यूटिलाइज करने के लिए हमें कोई स्पेशल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने ही रूम में बैठे हैं, हम अपने ही घर में बैठे हैं, नो मैटर हमने क्या वेयरिंग की है, क्या कहाँ पे बैठे हैं, तो हम इन्हीं सोर्सेज में रह के इन चीजों को यूटिलाइज कर सकती है हमारी यूथ। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड आपके माइंडसेट पे कि आप कितना सीखना चाहते हैं। तो ये अच्छा एक और चीज आपने जो क्वेश्चन किया, रिमोट एरियाज में जो लोग हैं वो इस चीज को बहुत इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, खास तौर पे जहाँ पे आपने यह सब देखा होगा कि हमारे सिटीज में डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज के या स्किल सेंटर्स बने होते हैं, जहाँ पे पहले ये एक माइंडसेट होता था कि जी बच्चे ने मैट्रिक किया जी कंप्यूटर कोर्स कर लें, फलां कर लें, उसके बाद फिर स्टडी को भी साथ कैरी ऑन करना। तो अब जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, जहाँ पे बेसिकल चीजों की आप बिलीव करें अभी भी अवेयरनेस नहीं है, इवन तो कि जो मैंने इन चीजों को देखा है अपनी यूनिवर्सिटी में, अभी मैं प्रोफेशनल फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, चीजों का यूनिवर्सिटी से गो थ्रू होने के बाद भी लोगों को इन चीजों का नहीं पता होता, कौन कौन से सोर्स ऑफ लर्निंग है, कौन कौन से ऐसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ऐसे ऐसे मैजिक्स हैं। आप बिलीव करें कि वो जब हम उन चीजों के बारे में जान लेते हैं तो हमें उनका काफी बेनिफिट होता है। लेकिन वही बात है कि चीजें सुनने से आती हैं, सीखने से आती हैं, सर्च करने से आती हैं, जो आपका मतलब लाइक जिस तरह मास्टर टीवी एक बहुत अच्छा एक काम कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए एक बहुत बड़ा फर्स्ट टाइम ये एक इंटरव्यू सीरीज जो है, जिसमें आप अप्रोच उस मेंटालिटी को करते हैं जो कि हमारी कम्युनिटी की क्रीम है, बेसिकली उनको आप अप्रोच करते हैं और कंटेंट को मास्टर टीवी पे लेकर आते हैं। तो देखिए जो लोग इसे सुनेंगे, इसकी मेंबरशिप लेंगे मास्टर टीवी की, वो लोग ऐसे ही सीखेंगे, सुनने से चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये सारा बेसिकली सिस्टम है। और रिमोट एरियाज में जो रह रहे हैं, आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए चीजों को सीख सकते हैं, इस पे डिफरेंट जो है वो आप जो है वो ट्रेनिंग कोर्सेज ले सकते हैं। तो काफी इस चीज का उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं। बिल्कुल दाऊद, आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और इस चीज का मुझे भी एक्सपीरियंस होता है जब भी हम इस तरह के एरियाज में जाते हैं, इवन नॉट इन एरियाज, बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशनल होते हैं जिनको बड़ी बड़ी बेसिक चीजों का नहीं पता होता, और मैं अक्सर लोग बहुत सारे जो है वो सिर्फ मुझे मैसेज इसलिए करते हैं कि जी फलां कॉन्सुलेट का नंबर दे दें, फलां यूनिवर्सिटी का नंबर दे दें, फलां फॉर्म कैसे होगा। तो मैं उन्हें सिंपली कहता हूँ कि यार ये चीजें आप गूगल पे सर्च करना शुरू कर दें, खुद ढूंढने। आप कब तक देखें, ये मैंने भी तो, मेरे कोई अंकल तो नहीं बैठे वहां से जिनसे मैंने नंबर लेके देना है, ये आज का दौर वो तो नहीं है।
सिंपल ये है कि आप गूगल करें, चीजों को सीखें। और वाकई सही बात है, आपने ये बड़ी जबरदस्त तरीके से बयान किया कि असल चीज माइंडसेट है, लोग यूटिलाइज नहीं करना चाहते। अच्छा, क्योंकि मैं एक और सवाल यहाँ पूछूंगा, जब आपने यूट्यूब शुरू किया, क्योंकि डेफिनेटली आपका ना तो ये करियर था, ना आपका ये सोर्स ऑफ इनकम था, व्यूअरशिप बड़ी कम आती है आमतौर पे, आपको भी ऐसा फेस करना पड़ा? या लोग जो सोचते हैं कि यार व्यूअरशिप तो आती नहीं है, ऊट पटांग काम करने से, मुझे भी बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं कि आप वो शुरू कर लें, ठीक है, और आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। क्या चीजें इंपॉर्टेंट, व्यूअरशिप इंपॉर्टेंट होती है, या जो आप तरह प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता यार सब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैं सब पहली बात तो ये कि मैंने जो यूट्यूब एसएमई इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, इसमें मेरा जो है वो जो मेन एजेंडा कोई अर्निंग नहीं है। पहली चीज तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। सेकंड चीज है कि स्टार्ट में जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। यूट्यूबिंग जो स्टार्ट, बेसिकली यूट्यूब स्टार्ट करना इज नॉट अ लिटिल बिट थिंग, क्योंकि लोगों को मैं फेस सॉरी करना सॉरी पड़ता है। तो मैं ठीक आपकी है, बात कर रहा हूँ, उसके लिए मादत। अच्छा, यहाँ लोग बड़ा इसको मजाक समझते हैं, उनको होता है लो यूट्यूब पे चैनल बनाना, वीडियो बनाना, इंटरव्यू, ये कौन सा काम है, ये तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, और इतने व्यूअर्स लेना, ये व्यूशिप लेना, ये कौन सा काम है। असल में ये एक पूरी साइंस है, इसको जब तक आप नहीं अंडरस्टैंड नहीं करते, जी इसको वक्त नहीं देते, उससे पहले जी नहीं बिल्कुल। होता। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक जोक है ये, और पाकिस्तान में उसको लोग इसी तरह से समझते हैं कि बस ऐसा ही है। यार सब देखें, अगर आप ये बात यहाँ पे करते ना टिकटॉक की या किसी और एप्लीकेशन की, तो मैं उस पर थोड़ा सा चलें एग्री कर जाता। लेकिन यूट्यूब जो है ना, बेसिकली देखिए यही चीजें हैं कि हमारे, मैंने स्टार्ट में एक बात की कि हमारा नेबर कंट्री। अब आप कोई भी कंटेंट सर्च करेंगे, फर्स्ट आपके पास जो कंटेंट सामने आएगा वो आएगा वो इंडिया, किसी हमारे नेबर कंट्री का। बिल्कुल सही। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि हमारे जो टीचर्स थे, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने अपने आप को लिमिटेड कर लिया एक रूम तक। उन्होंने क्लास बच्चों तक। को बुलाया, रूम में ट्यूशन दी, घर भेज दिया। जो हमारा नीबर कंट्री है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों को घर बुला के रूम में भी स्टडी दी और उन्होंने उसी कंटेंट को रिकॉर्ड भी किया। अपलोड किया। ठीक है, और हम्म। आज उनकी व्यूवरशिप देख लें, आज वो देख लें कि मिलियंस में उनकी व्यूवरशिप है। और लोग, ये सारी चीजें एक साइड पे रह जाती है। मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी खिदमत है, लोग वहां पे सीखते हैं। हम खुद अपनी सीखते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें हम यूट्यूब से सीखते रहे हैं। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि जो लोग इस चीज को जोक समझते हैं या समझते हैं। और एक और चीज, यूट्यूब इज अ फुल जॉब, नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। बाय द हम्म। ग्रेस ऑफ गॉड मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ, अच्छी फर्म में, और मैं इस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। लेकिन यूट्यूब एक फुल टाइम जॉब है। ये कोई मजाक नहीं कि आप आए उठा के वीडियो बना दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपने किया जी कि कभी व्यूवरशिप स्टार्ट में क्या मसाइल है। देखिए, जो मैंने कंटेंट ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया था ना, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले और चैनल्स के साथ काम करता था, तो ये ट्रेनिंग बड़ी पेड थी। एक हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग थी, और वो सॉफ्टवेयर ऐसे था कि वो जैसे टिकट में कोई चीज सेल होती है, इस तरह था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर मैंने ऑडियंस, मुझे चूंकि नंबर गेम जो सब्सक्राइबर की लेनी वो मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं थी, क्योंकि जैसे ही वो मैं फेसबुक पे जाता था, ऐड डालता था कि ये मैं एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। और उन दिनों में आपको हम्म। पता है कि लोग कमरों में बंद थे। ठीक है, कोविड, चूंकि बताया कि स्टार्ट में कोविड में किया, तो लोग मतलब उस चीज को सीखना चाहते थे। और खुदा का इतना फजल है कि या सब मेरी जो ऑडियंस थी उस टाइम, मैं आज से ये 2020 की बात बता रहा हूँ स्टार्ट की, तो उस टाइम सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत और जितनी अरब कंट्रियां जहां पे बेसिकली इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, वहां से फिर मुझे ऑडियंस मिलती थी और उनके साथ मैं लाइव सेशन करता था। तो आई थिंक सो मुझे इतना व्यूवरशिप में स्टार्ट में कोई मसला नहीं आया। सिर्फ अगर मैंने प्रॉब्लम फेस की है तो वो ये है कि डिफरेंट तरह के लोगों के साथ आपको मिलना पड़ता है। वहां पे आपको डिफरेंट, मतलब बाज़ बंदा डिमोटिवेट होता है वहां पे, क्योंकि सारे लोग कोई सीखने वाले नहीं होते। उनमें से कुछ ऐसे हम्म। होते हैं जो सीखने वाले होते हैं, कुछ आपका टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। तो हम्म। ये चीजें, डिफिकल्टी जो मेन फेस किया वो यही है कि लोगों के तनकीद भी बहुत बर्दाश्त की है इस काम में। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अपने मकसद से, अपने एजेंडा से कभी मैं पीछे नहीं हटा। मैं डट सही। जाता हूँ और मैं चीजों को फेस करता हूँ। बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, और आपका बड़ा मजा आया मुझे भी, और यकीनी तौर पर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी इसको, आपकी गुफ्तगू को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिल्कुल अंदाजा जी नहीं हुआ। मैं दो चीजें आपसे पूछूंगा कि ये सारी इस जर्नी ने आपने जो अभी तक तय किया है, सारे अरसे में, क्या दो चीजें थी जिन्होंने आपको, समझ लें कि आप कहते हैं कि ये वो बुनियादी वजूहात थी जिनकी बिना पर आप अब तक जो काम है आपने अपनी जिंदगी में जो अचीव किया है वो उसको कर पाए हैं?
और दूसरा, व्हाट विल बी योर मैसेज टू दोज गाइज और यंगस्टर्स, नौजवानों को, किसी भी उम्र के लोग हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, क्या मैसेज उनको होगा कि जिंदगी में अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? या सब मैं एक मैसेज जो मास्टर टीवी की वसातत से और आपकी मोहब्बत और आपकी वसातत से जो पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी को, वो ये है कि जब अगर आपने कुछ करने का ठान लिया है, आपने सोच लिया है कि मैंने ये कुछ करना है, तो फिर उसमें जितनी मर्जी रुकावटें आए आपने कभी पीछे नहीं हटना, और उसमें सही। कभी रिसोर्सेज की आड़ में आके नहीं छुपना कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है और मैं इस चीज को नहीं कर पाया। बिलीव मी, मैं अगर अपनी बात करूं तो हम भी कोई मतलब सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, ठीक है। स्ट्रगल की है, जॉब भी ली है, मीडिया में भी अपना एक नाम बनाया है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइडली मेरा जो है वो ऑडियंस, जिस तरह के आपको बताया, अपनी एक पहचान बनाई। तो ये रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज में रह के मैंने ये चीजें की हैं। तो मैं सही। अपनी कम्युनिटी को, जो कि बहुत पिसे हुए लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन जगह जगह पे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनको लोग तनकीद करते हैं अगर वो काम शुरू कर लेते हैं या कोई भी मसले हैं, तो प्लीज आपने उन चीजों पे, आपने नेगेटिव चीजों पे फोकस नहीं करना, आपने मुस्बत चीजों पे फोकस करना है। बिल्कुल सही। और आपने रिसोर्सेज ना होते हुए भी आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जितनी अपनी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अब जो डिजिटल मीडिया है, जो मेन आज हम जिस चीज पे हमने काफी दफा अपने सेशन में बताया कि अब इसने इतना चीजों को आसान कर दिया है कि आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है फिर भी आप सीख सकते हैं। तो अब सही। रिसोर्सेज की आड़ में रह के हम जो है वो पीछे नहीं रह सकते, हमें कुछ करने की जरूरत है। और उसके लिए ये है कि आप डिटरमिन, आप एक असम कर लें कि हमने कुछ करना है अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, और मुल्क को, कौम का नाम रोशन करना। सही। बहुत अच्छे दाऊद, मुझे यकीनी तौर पर बहुत खुशी हुई आपसे आज गुफ्तगू करके भी, उससे पहले भी, लेकिन आज मुझे ज़्यादा मज़ा आया कि आपने बड़ी डिटेल अपनी जर्नी जो है वो शेयर की है। मैं अगेन, अब हमने अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए, मैंने जैसे एक सवाल, दूसरा सवाल ये पूछा था कि अगर लोग ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, और आपने जैसे जिक्र भी कर दिया उसका काफ़ी हद तक, कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो एक्सक्यूजेस देते हैं, चैलेंजेस होते हैं। यस, हम भी उन्हीं तरह के मसाइल से गुजर के आए हैं और अब भी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, और वो जिंदगी में होता रहता है। क्या एक चीज है जो आपको आगे इस सारे प्रोसेस में, ये कहते हैं ना, वो अपने फोकस रहती है और आपको आगे बढ़ने के लिए मुतहरिक करती रहती है? वो माइलस्टोन्स हैं जिंदगी में। सही। माइलस्टोन समझते हैं छोटे छोटे, यानी कि गोल्स है, बिल्कुल। छोटे छोटे गोल्स। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने माइलस्टोन अपनी जिंदगी में बना लेना तो वो हमें कहीं ना कहीं मजबूर करते रहते हैं कि हमने कुछ करना है। सही। और वो जो ड्रीम्स, मैं समझता हूँ कि वो सोते हुए नहीं देखे जाते, वो जागते हुए देखे जाते हैं, जिनकी एक रियलिटी होती है। तो अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई गोल्स सेट किए हैं और आपने सोच लिया कि मैंने कुछ करना है और मैंने किसी चीज को अचीव करना है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ में मजबूर करती रहेगी। आपको उस चीज में ना कहीं आपको फील होता रहेगा कि मैंने कुछ करना है और मैंने अपने जो रोड है उससे डी ट्रैक नहीं होना। तो वो कहीं ना कहीं आपको वो फील होता रहेगा कि मैंने कुछ करना है। सही। थैंक यू सो मच दोस्त, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और यकीनी तौर पर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा, स्पेशली वो लोग जो जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और डिजिटल मीडिया में उसका इफेक्टिव यूज करना चाह रहे हैं। तो दोस्त इज अ गुड एग्जांपल। आप इनके चैनल पर भी जाएं, इनका काम देखें, वहां से सर्च करें और चीजें लर्न करें। सो दो, थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज वक्त दिया और हमारे साथ गुफ्तगू की। या सर, मैं एक छोटी सी बात मास्टर टीवी के बारे में करना चाहता हूँ। अगेन, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का जो सिलसिला आपने थ्रू आउट द पाकिस्तान शुरू किया है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। और मैं जितने भी व्यूवर्स इस टाइम मास्टर टीवी को देख रहे हैं, आप इसके कंटेंट को दूसरों तक, बेसिकली ये भी एक बहुत अच्छा इकदाम होता है कि जब आप अच्छी चीजें दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो मास्टर टीवी के पैगाम को लोगों तक लेकर जाएं, ताकि लोग इससे सीख सकें, लोग इंस्पायर हो सकें और मोटिवेट हो सके, हमारी यूथ एम्पावर हो सके। तो मास्टर टीवी के पैगाम को आप दूसरों तक पहुंचाएं, मेरी ये व्यूअरशिप से रिक्वेस्ट है। सही। थैंक यू सो मच वंस अगेन दाऊद, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इसी के साथ आपसे जाना चाहेंगे, और जैसे दाऊद ने अपनी इस कहानी से, अपनी जिंदगी से शेयर किया कि जब इंसान अपनी जिंदगी के कुछ मकासद तय करता है, यकीनी तौर पर मुश्किलात आती हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली अपने गोल्स को हासिल करने में, अचीव करने में
कामयाब होता है। मेहनत करते रहें, जद्दोजहद करते रहें, ज़िंदगी में मसाइल चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर आपका इरादा, आपका यकीन पुख्ता है तो यकीनी तौर पर आप अपनी मंजिल ज़रूर हासिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।